दोस्तों, अनुवाद की पुस्तक में अध्याय 28 और वचन 12 में हम पढ़ते हैं, यहोवा अपने भंडार खोल देगा जिनमें वह अपना कीमती वरदान रखता है तथा तुम्हारी भूमि के लिए ठीक समय पर वर्षा देगा। यहोवा जो कुछ भी तुम करोगे उसके लिए आशीर्वाद देगा और बहुत से राष्ट्रों को कर्ज देने के लिए तुम्हारे पास धन होगा, किंतु तुम्हें उनसे कुछ उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर तुम्हें धन देगा और तुम्हारे हाथों के काम को वो आशीषित करेगा। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। परंतु प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो कई बार हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिन्हें सर्जरी भी करवानी पड़ती है ठीक होने के लिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें इन सब से क्यों गुजरना पड़ता है, यह हम अभी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक धर्मी डॉक्टर के दिल में क्या होता है जब वो किसी का इलाज करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस डॉक्टर का कमेंट। उसमें उन्होंने लिखा है, मैं 42 साल से सर्जन हूँ और मैंने कभी भी किसी को ठीक नहीं किया है। यह एक डॉक्टर कहता है कि उसने कभी भी किसी को ठीक नहीं किया है। वो अपने आप को बिल्कुल ही क्रेडिट नहीं देता है। और आगे वह कहते हैं, मैं मरीज़ों से बात करता हूँ, मैं उन्हें दवा देता हूँ, मैं उन्हें काटता हूँ, मतलब उनका ऑपरेशन करता हूँ और सिलता हूँ, उन्हें स्टिचिंग देता हूँ। लेकिन उपचार वाला हिस्सा, खैर वह सिर्फ मैं नहीं हूँ। उपरोक्त सभी चीज़ों करने के बाद मैं एक मौन प्रार्थना करता हूँ। मैं एक प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं लोगों को ठीक नहीं करता हूँ। प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पता होता है कि हम पूरे हमारे सामर्थ्य से कुछ नहीं करते हैं। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। और प्रार्थना करने का एक रीज़न यह भी होता है कि लोग परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं सक्सेस के लिए। तो यह डॉक्टर भी परमेश्वर पर निर्भर रहता है और परमेश्वर का वचन है कि मैं तुम्हारे हाथों के काम को सफलता दूंगा। तो कई बार मरीज़ जब डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर के हाथों का काम, मतलब वो जब सर्जरी करते हैं, वो जब दवा लिख के देते हैं, तब उन हाथों के कामों को परमेश्वर आशीषित करता है, मतलब मरीज़ों को चंगाई देता है। और यह गवाही डॉक्टर की बनती है कि परमेश्वर ने उनके हाथों को सफलता दी है। तो जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो और सपोज़ आपके हार्ट में ब्लॉक है, आप किसी एंजियोग्राफी सर्जरी से जा रहे हो, या जो भी आप डॉक्टर की कही हुई सर्जरियों से गुज़रते हो, तो यह बात ध्यान में रखिए कि परमेश्वर उस डॉक्टर के हाथों को सफलता देना चाहता है। ये जस्ट एक पर्सपेक्टिव है मेरा, और मुझे आगे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ये प्रोसेस से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, हमारे हीलिंग से ज़्यादा, क्योंकि इस प्रोसेस में ही परमेश्वर आपको बिल्ड करते हैं। आपका जो फेथ है परमेश्वर वो बढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर परमेश्वर आपका फेथ बढ़ाते हैं तो इसके बाद जितने भी चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे उनको
फेस करने के लिए वो आपको पहले से ही बिल्ड करके रखता है, पहले से ही प्रिपेयर करके रखता है। इसलिए प्रियो, जब भी आप किसी भी चीज़ से गुज़र रहे हो तो उसे एक पॉजिटिव एंगल से देखिए, और जब आप पॉजिटिव एंगल से देखते हो आपका प्रभु के वचन को समझने का जो तरीका है वह बढ़ता है और आप परमेश्वर के वचन में सही तरह से ग्रो होते हो। आशा करती हूँ इस छोटे से थॉट फ्लो को आपने पसंद किया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सबको जय मसीह की।